हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा वाजपेयी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे आप जानते हैं कि मैं हर बार आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो इस बार मैं इसी श्रृंखला में एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? गन्ना से हैं, चावल से हैं, चाय से हैं कि गेहूँ? अगर हम बात करें अमन, ओस तथा बोरो, तो वो किस फसल से संबंधित है? तो वो हमारे संबंधित हैं चावल से। किससे संबंधित है? हमारे चावल से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? साहित्य से हैं, चिकित्सा विज्ञान से हैं, खगोल से हैं कि अर्थशास्त्र से हैं? जो हमारे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन हैं, तो वो हमारे संबंधित है अर्थशास्त्र से। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? अगर हम बात करें जैव विविधता का हॉटस्पॉट की, तो सबको पता है कि वो होता है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट हमारे हो जाएगा जैव विविधता का हॉटस्पॉट। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? अगर हम बात करें जायद के मौसम में कौन सी फसल नहीं उत्पादित की जाती है, तो तरबूज तो की जाती है, ककड़ी भी की जाती है, खरबूज भी की जाती है, लेकिन जो ये सोयाबीन है वो नहीं की जाती है, क्योंकि ये हमारी जो है ये हमारी खरीफ की फसल है। और इसमें भी हमसे ये पूछा है कि नहीं की जाती है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से कितनी अधिक होती है कि प्रचंड सूखे की स्थिति हो जाती है? तो जैसे हम जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से 50% अधिक होती है, तब क्या हो जाता है? सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को उसका शुभारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? झालावाड़ राजस्थान से, बलिया उत्तर प्रदेश से, पटना बिहार से कि सूरत गुजरात से? जैसे हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो 1 मई सन 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इसी क्रम में दूसरी आई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, वो स्टार्ट हुई थी 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से। कहाँ हुई थी? 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, तो वो हमारी मेजबानी कर रहा है विक्टोरिया का ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेजबानी करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा विक्टोरिया का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो बात करें 1887 में मारवाड़ के जो प्रतिनिधि थे उनके रूप में इंग्लैंड भेजा गया था आपके प्रताप सिंह को। किसे भेजा गया था? प्रताप सिंह को भेजा गया। आगे हमसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन है वो हमारे आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था 7वां अधिवेशन? उदयपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? आपके उदयपुर में हुआ था आयोजित। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? अगर हम बात करें 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने शेखावाटी किसान आंदोलन में किसके नेतृत्व में भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया था। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? जैसे हम बात करें अगर जयसिंह द्वितीय की, तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कितनी वेधशालाएं बनाई? 5। कहाँ? एक आपके उज्जैन में, एक मथुरा में, एक दिल्ली में, इसके अतिरिक्त एक जयपुर में और एक वाराणसी में भी बनवाई। ठीक है, आगरा में कभी कोई वेधशाला नहीं बनवाई। तो कितनी इन्होंने बनवाई? 5। कहाँ कहाँ बनवाई इन्होंने? उज्जैन में बनाई, मथुरा में बनवाई, दिल्ली में बनवाई, वाराणसी में बनवाई और जयपुर में बनवाई। लेकिन नहीं बनवाई है पूछा है तो आपके आगरा में नहीं बनवाई है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो जो लिफ्ट नहरों की संख्या है वो हमारी कितनी है? 7 है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। आगे हमसे पूछ रहा है कि बेरन तथा नारकोंडम है। जैसे आप जानते हैं जो बेरन और जो नारकोंडम होता है वो हमारा किसका प्रकार होता है? भारत में ज्वालामुखी का प्रकार है। ठीक है,
आगे हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल के पूर्व पद से सम्मिलित नहीं है। तो ये हमारे 4 दिए गए राज्यपाल और दिए इनके पद से कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही बात थे। दूसरे हमारे कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जी नहीं ये नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तीसरे थे हमारे राम नाईक, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। और चौथे हमारे मदन लाल खुराना, ये किसके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। चारों हमारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। जो कलराज मिश्र है वो उत्तर प्रदेश के नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद हमारे राजस्थान के राज्यपाल बने। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है। अगर हम बात करते हैं संसद की, तो वो राज्य सूची के आर्टिकल 249 के तहत कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल 249 के तहत। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई। अगर राजस्थान में बात करें तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना ये प्रारंभ हुई थी सन 2021 में। जैसे आप जानते हैं कि 2019 और 2020 में ये कोरोना से ही रहा था और 2018 से कोई लेना देना ही नहीं है, तो राजस्थान में पर्यटन बिल्कुल बंद हो चुका था। इसीलिए फिर से पर्यटन को चालू करने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 में आरंभ हुई। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुराम निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुराम, तो वो हमारे संबंधित है किससे, प्रार्थना सभा से। और हम बात करें अगर होम रूलिंग की, तो उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1913 में इसकी स्थापना की थी। आत्मी सभा की स्थापना 1815 में की थी। किसने की थी, हमारे जो 1815 में आत्मी सभा की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो उसने हमसे पूछ रहा है कि किसने की थी, आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग, वो हमारे संबंधित है प्रार्थना समाज से, सभा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमसे पूछ रहा है कि सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। अगर हम बात करें सहजोबाई की, तो वो किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है, चरणदासी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री की, तो वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अतिरिक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की तो पहले गृह मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात की तो वो पहले हमारे कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। ये थे विधि मंत्री पूछा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है इनमें से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। अगर राजस्थान की पहली राज्यसभा सदस्य की पूछा है तो वो हमारी होंगी शारदा भार्गव। ठीक है, इसी हमसे अगर लोकसभा सदस्य पूछा होता तो वो हमारी हो जाती गायत्री देवी, लेकिन राज्यसभा पूछ रहा है तो शारदा भार्गव सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हम सही उत्तर चुनेंगे। क्या हमें दिया गया है, मतलब पूरी कूट दिया गया है इस तरह से। विद्युत संयंत्र और राज्य, सतपुड़ा विद्युत संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश में है। धुबरन संयंत्र ये कहाँ है, गुजरात में है। टनकपुर उत्तराखंड में है और दाभोल महाराष्ट्र में है। यानी ये का फोर्थ हो जाएगा, यानी कि ये का क्या मारेगा, फोर्थ है। तो ये और ये तो आपके गलत हो गया। बी वाले का आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, डी सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। धुबरन गुजरात में है। टनकपुर उत्तराखंड में और दाभोल आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य क्या था। अगर राजस्थान में अंत्योदय योजना जो 1977 में आई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी सही है, यानी सबसे गरीब परिवार है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना ही अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था। आगे हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग जिस वर्ष किया था, तो किस वर्ष किया था भैया सामाजिक वानिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग, वो किया था 1976 में। ठीक है, 1976 में इन्होंने किया था। आगे पूछ रहा है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। तो आप जानते हैं जो मुगल सम्राट शाहजहां थे उनके समय से ही प्रसिद्ध एक नाहर नृत्य है, उसके परंपरा कहाँ प्रचलित है, तो वो हमारे प्रसिद्ध है मॉडल में। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। जो रूपायन संस्थान है वो हमारे बोरुंदा में स्थित है। आगे हमसे पूछ रहा है कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है। जो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है वो हमारी संबंधित है प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करने से संबंधित। कौन सी, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है। अगर हम राजस्थान में टंगस्टन की उत्पादन करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, डेगाना में होता है। और डेगाना कहाँ है, आपके नागौर में है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि श्यामपुरा और भाट नहरें किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो श्यामपुरा और जो भाट नहरें हैं वो किससे संबंधित है, जय संबंध झील से संबंधित हैं।
ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है। जो गरासिया जनजाति है उसमें जो मोरबंदिया रीति रिवाज है वो हमारे विवाह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सम्मिलित नहीं है। यानी कि 4 ये आपकी दी गई है सिंचाई परियोजना और 4 ही स्थान दिए गए हैं। तो बेंथली बारा से संबंधित है, बांकली जालोर से संबंधित है, भीमलत बूंदी से संबंधित है, लेकिन इसने पूछा सम्मिलित नहीं है तो आपकी इंदिरा लिफ्ट है वो गंगानगर से सम्मिलित नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंदिरा लिफ्ट। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्र हेतु शुरू किया गया। जो ई मित्र एट होम है ये शुरू किया गया था हमारे जोधपुर और जयपुर में। कहाँ शुरू किया गया? जोधपुर और जयपुर में। आगे हमसे पूछ रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी ये शुरू की गई है ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI के द्वारा। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में से कौन सा जिला वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। तो सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है झालावाड़। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा बांसवाड़ा आता है। आगे पूछ रहा है कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थानांतरण अजमेर में हुआ। तो अगर राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था 1920 में। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। अगर हम बात करें कथोड़ी जनजाति की तो ये मुख्यतः पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है? आपकी उदयपुर में। आगे हमसे पूछ रहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो अगर हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की तो ये स्थापना की थी राव जोधा ने। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है। तो अगर झुंझुनू जिले की बात करें तो वो हमारे स्थित नहीं है गोगेलाब, क्योंकि गोगेलाब जो हमारा है वो हमारा है नागौर में। इसके अतिरिक्त शाकंभरी है, बंसा माता है और बीड़ भी है। तो नहीं पूछा है तो आपके गोगेलाब सही हो जाएगा। ठीक है। आगे मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। अगर हम बात करें मेवाड़ राज्य में तो जो महकमा खास है उसकी स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह ने। किसने की थी? महाराणा शंभू सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है। तो बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत क्या आता है? आपका बागवानी आता है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर के रिसर्च कहाँ स्थित है। तो सब जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर के रिसर्च यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका है लखनऊ में। कहाँ है आपका? लखनऊ में है। आगे हमसे पूछ रहा है साहित्य और साहित्यकार के युग में से असंगत छाटिए। यानी 4 साहित्य और 4 साहित्यकार हैं। तो देखते हैं। राजप्रकाश किशोर दास से संबंधित हैं, राजवल्लभ महाराणा कुंभा से नहीं है, अमरसार पंडित जीवनधर से सही है, पाबू प्रकाश मोर्जी आसिया से संबंधित हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि असंगत यानी गलत, तो राजवल्लभ महाराणा कुंभा से सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछा है कि अधोलिखित में से कौन सा युग में प्राचीन अंचल आधुनिक जिले से सही सम्मिलित नहीं है। तो हमारा जो बागड़ है वो सीकर झुंझुनू से नहीं है, क्योंकि बागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारा सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर में सही है, साबरदाला अजमेर नागौर में सही है, अरबुद्देश सिरोही में सही है। ये आपका सही नहीं है और नहीं पूछा है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है। तो अगर हम बात करें भारत के संविधान का संविधान संशोधन जो राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है तो वो संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003। इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और उसमें साफ कह दिया गया था कि कहीं भी जो लोकसभा में 15% से अधिक सीटें नहीं होंगी। और राजस्थान में लोकसभा की 200 सीटें हैं और अगर 200 सीटें हैं तो 15% से अधिक यानी कि 30 से अधिक नहीं होंगी। और 30 में भी हमारा 29+ बन जाएगा। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि RTGS वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन यानी कि जीवंत प्रचलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो वो हमारे प्रारंभ हुआ था कब? 2004 में हुआ था। ठीक है। आगे हमसे पूछा है इनमें से एक निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। तो कहाँ बोली जाती है? हमारी जालोर में बोली जाती है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो जानकीलाल भांड ने वो हमारी संबंधित है सॉन्ग से।
ठीक है। आगे हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो 1956 में पद्म विभूषण से किससे सम्मानित किया गया है? आपका जानकी देवी बजाज को सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया? भूदान और कूपदान कार्यक्रमों के लिए। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? जो राजस्थान की बांका पट्टी है वो हमारी ग्रसित है फ्लोराइड से। ठीक है, फ्लोराइड हमारा सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा निकलती है? तो राजस्थान का एक जिला है जहाँ से जिप्सी फेरस मृदा निकलती है और वो है हमारा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। आगे हमसे पूछ रहा है कि बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है उसे किसने बनवाया था? तो ये हमारा जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है इसे बनवाया था आपके राव छत्रसाल ने। किसने बनवाया था? राव छत्रसाल ने बनवाया था। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है, पहले हम बता चुके हैं, संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है। आगे हमसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में है? तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ किले में है। कहाँ है? कुंभलगढ़ किले में है। आगे हमसे पूछा है राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राजस्थान मूल के जो प्रख्यात शास्त्रीय वादक है राम नारायण और आपके सुल्तान खान, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपके किससे है? सारंगी से है। किससे संबंधित है ये लोग? सारंगी से संबंधित हैं। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर भारत में सबसे छोटे लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो है नेशनल हाईवे 966B। कौन सा हमारा? नेशनल हाईवे 966B। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में जो कृषि आय की गणना है वो निर्गत विधि पर की जाती है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में इनमें से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? सब जानते हैं कि राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 था, उसमें श्रमिक कल्याण था, गरीबी उन्मूलन था, किसानों का सहयोग था, लेकिन शहरी सड़कें नहीं थी। इसमें नहीं पूछा है तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा शहरी सड़कें। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित है? तो आपके कमला बेनीवाल और सचिन पायलट सही हो जाएंगे। कौन सही हो जाएंगे? कमला बेनीवाल, सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की जोड़ी सही है। आगे हमसे पूछ रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो हड़ौती में आपके 12 से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, बूंदी से गुजरता है, झालावाड़ से नहीं गुजरता है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला और बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष कौन है? तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा की महिला और बाल कल्याण समिति की जो अध्यक्ष है वो अनीता भदेल है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान कीजिए। जैसे राजस्थान के जो छठे राज्य वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह, और अनुदान राशि से जिलेवार अगर हम वितरण का मिलान करें तो जिला परिषद में 5%, बिल्कुल सही बात है, पंचायत समिति में 20%, ये भी सही है, और ग्राम पंचायत में 75%, ये भी सही है। यानी सब अपने से ही मिले हुए हैं। तो अगर हम आगे करें तो हमारा पहले का पहला सही हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है, हम पढ़ेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता का उत्तरदायित्व लाना है। सही है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये भी सही है हमारा, बिल्कुल। ठीक है। तो कौन सा है? दोनों कथन सही हैं, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर आपके अधिकतम 25,000 और कम से कम 250 रुपये आरोपित कर सकता है। तो इसमें अधिकतम राशि पूछिए तो 25,000 हो जाएगा राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुर खाने जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वे हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोंक जिले की जनकपुर और कुशालपुरा खाने वो किस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? वो आपके गार्नेट के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? जो सितंबर 2022 था उसमें किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और वो किया था बांग्लादेश की शेख हसीना ने किया था। और उन्होंने साथ में वो कहाँ गई थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है, वहाँ भी ये गई थी। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो अगर हम बात करें राजस्थान की चित्र शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए
दर्शाया गया था वो हमारे है कोटा में। ठीक है, आगे पूछ रहा है मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था। तो अगर हम बात करें मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र, तो उसका संबंध किससे था, वो हमारे संबंधित था विजय सिंह पाठक से। किससे, विजय सिंह पाठक से था हमारे। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी। जैसे आप जानते हैं जो भारतीय हरित क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी आपके पंतनगर विश्वविद्यालय से। कौन से विश्वविद्यालय से, पंतनगर विश्वविद्यालय से हुई थी। आगे हमसे पूछा है कि इस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है जर्मन ओपन बैडमिंटन 2000 प्रतियोगिता में रजत पदक, तो वो हमारे जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान है। तो जवालीपुर है उसकी आधुनिक पहचान क्या है, जालोर है। ठीक है, जवालीपुर जालोर बिल्कुल सही है। आगे हो जाएगा रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। जो रबर है उसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है हमारा केरल। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कौन सा असत्य है। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। राजस्थान में झूमिंग खेती को वाल्ला कहते हैं। कि राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। दूसरा है राजस्थान में आर्द्र खेती जो है वो दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राजस्थान में झूमिंग खेती को बालरा कहते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन राजस्थान में 14 कृषि नहीं है, राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान कितने, 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, कितने, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। कि अगर हम बात करें जनगणना 2011 की, तो उसके अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात था 888। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष है हमारे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। जो श्रीलाल जोशी है उनका संबंध था फड़ चित्रण से। किससे, फड़ चित्रण से था। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। अगर हम 2021 में ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो हमारे दी गई है किसको, मुंबई और हैदराबाद को। ठीक है, मुंबई और हैदराबाद हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है। तो वो हमारा 103वां है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके प्रसिद्ध लेखक पूछा है तो कौन है आपके, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो रिफ्ट घाटी में हमारी नर्मदा नदी बहती है। आगे हमसे पूछा है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। अगर हम मक्का की बात करें तो किस जनजाति का मुख्य भोजन है, तो वो हमारी है भील जनजाति का। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। किसने की थी, ये की थी हमारे सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। जो मौद्रिक नीति है उसको लागू करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि केवल थर्ड सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो हमारी है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी है हमारी है, नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये सही है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये भी गलत है। ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये भी सही है। यानी कि हमारा दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। किस में दिया गया है हमारा दूसरा चौथा, इसी में दिया गया है, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे किस शहर से संबंधित हैं। जो मौलवी लियाकत अली है इन्होंने 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये हमारे संबंधित है इलाहाबाद से। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। तो राजस्थान के जो वर्तमान में लोकायुक्त हैं वो हमारे हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा हमारे सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है भैया, सही उत्तर चुनेंगे। पहला है नाना साहब। नाना साहब ने क्या किया था, नाना साहब जो थे वो हमारे नेपाल भाग गए थे। क्या हुआ था, नाना साहब नेपाल भाग गए थे, यानी पहले का आई भी हो जाएगा। दूसरा कहा गया है कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो रंगून निर्वासित हो गए थे, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरा।
तीसरा था लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जो थी वो युद्ध में मारी गई थी, यानी कि पहला। और तात्या टोपे, जो तात्या टोपे थे वो पकड़ लिए गए थे और मौत के घाट उतार दिए गए थे, यानी कि तीसरा। हमारा सही क्या हो जाएगा? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो किसमें दिया गया है? चौथा, दूसरा। एक ही ऑप्शन में दिया गया, नहीं एक ही आपको पता होता तो सही हो जाता आपका। आगे देखते हैं, आगे क्या गया है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। जो शिवरात्रि पशु मेला है उसका आयोजन होता है करौली में। कहाँ होता है? करौली में। ठीक है, आगे क्या गया? अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल निम्न में से कौन सा युग असंगत है? तो कौन सा युग में असंगत है? तेजाजी पर्वतसर नागौर में सही है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में। बाबू जी कोलू गाँव फलूदी में, ये भी सही है। तल्लीनाथ जी बीकानेर में, ये गलत है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत पूछा है? तो तल्लीनाथ जी हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए। तो श्रीगंगानगर, हाँ श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर है। फिर आपका श्रीगंगानगर के बाद पड़ता है बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालोर, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा पहला, फिर हमारे आ जाएगा बीकानेर यानी कि चौथा, फिर हमारा जोधपुर आ जाएगा यानी कि तीसरा, फिर हमारे आ जाएगा जालोर यानी कि पहला। यानी कि पहला चौथा, तो पहला इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, चौथा इसमें नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? जैसे हम बात करते हैं अगर कोपेन की, तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया था किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर दिया था। और उन्होंने जो स्टेपी जलवायु बताई थी तो वो कहाँ बताई थी? आपके बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में बताई थी। कहाँ? बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में बनाई थी स्टेपी जलवायु। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटनाओं का, दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? अच्छा, बंगाल का विभाजन, जैसे आप जानते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत 1907 में हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस का सूरत 1907 में, तो गलत हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, सही है। कांग्रेस का सूरत 1907 में हुआ, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, तो यही हमारा सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछा इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जो फूल डोल है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा सही है। गणगौर, ये भी आपका सही है। घुड़ला और उछट, इनमें से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सावन शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता, बाकी ये भी सही है। नहीं पूछा है तो हमारा ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है। जो जेट्रोफा बीज है उसका समर्थन मूल्य है 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है। अगर मेघालय पठार की बात करें तो सर्वोच्च बिंदु शिखर है इसका शिलोंग। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है? अगर राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो हमारे हैं बूंदी में। ठीक है, आगे कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 1961 के तहत चली थी, ये हमारी बनाई गई थी पीसी महालनोबिस के, किससे? पीसी महालनोबिस के द्वारा। आगे पूछ रहा है कि लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया था हमारे 2013 में। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो निवेश की सीमा को बढ़ाकर ये 74% कर दिया गया है, 74%। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि अलवर के किस शासक के समय नीमू चाणा कांड हुआ था? तो अलवर के एक शासक थे जिनके समय नीमू चाणा कांड हुआ था, वो हमारे कौन थे? महाराजा फतेह सिंह थे। कौन थे? महाराजा फतेह सिंह थे। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पॉटरी का संरक्षण दिया? तो किसने दिया था? अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो रियासत हमारी कौन सी थी? जयपुर थी। बिल्कुल सही बात है, ये भी जयपुर है, इन दोनों में वैसे कट जाएगा। और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पॉटरी को? तो सवाई राम सिंह द्वितीय थे। अगर हम जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने ब्लू पॉटरी को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस IIT संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित किया करने की घोषणा की है? तो वो हमारी की है IIT मद्रास के साथ। किसके? IIT मद्रास के साथ की है। ओके, सो गाइस, ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।